नमस्कार। आज मदर्स डे है और संसार की सभी माताओं को मेरा प्रणाम। मेरे परिवार, छोटी सी मेरी फैमिली है। मेरी माता जी का देहांत 20 दिसंबर 2014 को हुआ है और मेरे पिताजी का देहांत 25 जुलाई 2017 को हुआ है। तो आइए आज मदर्स डे के अवसर पर हम अपनी माता जी को पुष्प अर्पित करते हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका यही एक होता है, सर अपने बारे में बताइए। तो आज संक्षिप्त में मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। तो आइए माता जी को हम नमन करते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं। लाइए, और अपनी फैमिली से हम आपको मिलवाएंगे। ले बेटा, करो इधर, पुष्प चढ़ाओ माता जी के। तो दोस्तों, माँ इस दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है। माँ जितना छोटा शब्द है, इस माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और माँ के प्रति प्यार और सम्मान सदा आपको रखना है। तो दोस्तों, मैं ज़िला बिजनौर के एक छोटे गांव का निवासी हूं और ये मेरी वाइफ हैं मानसी चौहान, और ये मेरी बड़ी बेटी है आराध्या, और ये मेरी छोटी बेटी है आसवी। तो दोस्तों, मेरी दो बेटियां हैं और मैं हूं, मेरी वाइफ है, छोटा सा मेरा परिवार है। मेरे दो बड़े भाई हैं, उनका अपना परिवार है। तो दोस्तों, एक संघर्ष की कहानी है, लेकिन ये संघर्ष देखे जाएं और सभी के, तो उनसे काफ़ी कम मुझे नज़र आते हैं। तो दोस्तों, हालात, एक सामान्य परिवार में मैं जन्मा हूँ। दोस्तों, संघर्ष की कहानी है। माँ पिता का जो हमें आशीर्वाद मिला है, सदा ही उन्होंने एक ही बात कही है कि सत्य राह पर चलना है, सदा सत्य बोलना है। दोस्तों, बहुत उतराव चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आए हैं। कई एग्ज़ाम मैंने कंपटीशन के भी निकाले हैं। 2011 में यूपीएसआई, 2012 में सीपीओएसआई, जिसमें मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ हूं, और 2015 में मैं लेखपाल से फाइनल से बाहर हुआ हूं। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने 109 अंक प्राप्त किए। उसके बाद भी मैं पॉइंटों में बाहर हुआ हूं। लेकिन मेरा शौक़ जो है एजुकेशन फील्ड से है। मैं काफ़ी समय से पढ़ाने का कार्य करता हूं। और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं जो मुझसे पढ़े हैं, तो काफ़ी सेलेक्टेड हो चुके हैं पुलिस भर्ती में और सीआरपीएफ में, और विभिन्न जगह अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। तो मैं काफ़ी समय से पढ़ाने का कार्य करता हूं। संघर्ष मेरा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है जीवन। दोस्तों, 2004 में हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन 2004 में जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो जब से परिवार की हालत बहुत ख़राब हुई है, इतनी बड़ी वो नहीं है हमारे पास कि गांव में रह रहे हैं, थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी है, उस पर ही हमारे माँ बाप ने हमारे 4 भाई बहन को पाला है। 2004 में उनकी डेथ हुई, शादी हो चुकी थी, बहन की 2 भांजे भी हैं। उनके सदमे में एक ही बहन थी सबसे बड़ी हमारी। 2004 में जब डेथ हुई तो उनके सदमे में ही माँ हमारी बहुत रही हैं, काफ़ी रोना रहा है, और लंबे समय तक बीमार रही हैं डायबिटीज़ की। और 2014 में माता जी का देहांत हुआ है। और दोस्तों, मैं 2011 तक एमएससी किया हूँ। 2011 में, तब तक मैं कंपटीशन को नहीं जानता था, सिर्फ गांव में रहना था। और मैं लगातार इंटर के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था ट्यूशनबाजी, जिससे मैं अपना खर्च, पैसे जो मिलते थे उससे ही खर्च निकालता था। अपना बीएससी की, उसके बाद एमएससी कर ली। कंपटीशन के बारे में कोई गांव में इतना प्रचार नहीं था, जानते भी नहीं थे। तो 2011 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई थी, तो मेरा इंटरेस्ट जगा था। मेरी एज जो उस टाइम पर लगभग 23 वर्ष थी, तो मैंने उसमें आवेदन किया। सीपीओ में आवेदन किया। यूपीएसआई मेरा क्लियर हुआ, लेकिन भर्ती फिजिकल के कारण, लंबा फिजिकल था तो रुक गई थी। उसी भी 2012 में सीपीएसआई में मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनल तक, लेकिन मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, जनरल कैटेगरी से। दोस्तों, यूपीएसआई में भी यही हुआ।
14-15 में भर्ती फाइनल हुई, उससे मैं फाइनल से बाहर हो गया। उसी बीच में मैंने जिला सहकारी बैंक का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, उसमें भी फाइनल से बाहर हुआ हूँ। लेखपाल में मैं फाइनल से बाहर हुआ हूँ। अब शिक्षक भर्ती में पहले पढ़े हुए हैं, एकेडमी कम थी तो इसमें भी मैं बाहर हुआ हूँ, लेकिन मैं लगातार पढ़ाने का कार्य करता हूँ। बहुत अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो टूटे हुए अभ्यर्थी हैं, जो हताश हो जाते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का भी कार्य करता हूँ। दोस्तों, संघर्ष हमेशा, जब जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। मेरी माँ ने यही सिखाया है, बहुत संघर्ष किया है। पिताजी मेरे 2017 में एक्सपायर हुए हैं 25 जुलाई को। मेरी शादी जो है 28 फरवरी 2017 में हुई है। और दोस्तों, मेरी 2 बेटियां हैं। कहते हैं कि जिसके बेटियां होती है कि उसको समाज में कमज़ोर माना जाता है, और ये वास्तविकता भी है, जिसका दंड नहीं कह सकते हैं कि आज मुझ पर भी ये मतलब सहन करने की क्षमता है, मेरे अंदर भी सुनने को मिलता है। लेकिन माँ का आशीर्वाद है, सदा सत्य ही रास्ते पर मुझे चलना है, मेहनत करती रहनी है। लगातार मैं मोटिवेशन करता रहता हूँ अभ्यर्थियों का, जो समस्याएं होती हैं, काफ़ी अभ्यर्थी मुझसे मिलने आते हैं। तो दोस्तों, मेरे बच्चों को मेरे माँ बाप के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि माँ तो 2014 में चल बसी थी, पिताजी मेरे 2017 में। मेरे बच्चे, एक बड़ी बेटी 2019 में हुई है और लगभग 5वें वर्ष में चल रही है, छोटी बेटी मेरी 2 वर्ष में चल रही है। बस यही अरमान है कि इनको ही पढ़ाना है, अच्छे ढंग से पढ़ाना है। और दोस्तों, आप भी, मेरी आपसे यही कहना है कि जितनी भी माताएं बहना हैं, उनका सम्मान करें। और एक बार मैं फिर समस्त भारत की, समस्त विश्व की सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, और आप सभी की माताओं को भी मेरा नमन। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे मम्मी पापा के लिए ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों, आप जो भी इस बार, जो भी आपका लक्ष्य है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरी माँ का आशीर्वाद है। मेरी माँ लगातार सत्संग से भी जुड़ी हुई थी, और पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया है जीवन में। तो और विस्तृत जो कहानी है वो कभी और बताएंगे। आज छोटी सी संक्षिप्त में मैंने आपको कहानी बताई है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और मैं फिर अपनी माता और पिताजी को प्रणाम करता हूँ, और सदा मुझ पर कृपा बनाए रखें, भगवान मुझ पर कृपा बनाए रखे। और माँ ही है जो सब कुछ है। माँ के बिना बहुत ही एहसास होता है जीवन में। और जब भी मैं बहुत परेशान होता हूँ तो माँ के पास आता हूँ, और ये समझ लीजिए मुझे बहुत ही संतुष्टि मिल जाती है अपने जीवन में। लेकिन मैं हार नहीं मानता जीवन में कभी भी, और लगातार मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, और लगातार मैं पढ़ाने का काम भी करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।